प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, आज हम देखने वाले हैं राजा दाऊद के जीवन से। जैसे ही हम राजा दाऊद के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले ख्याल आता है दाऊद और गोलियत की कहानी, जहाँ पे दाऊद जो है वो गोलियत को हरा देता है। गोलियत बहुत बड़ा है, उससे हाइट में और बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन दाऊद ने उसे इसलिए हराया क्योंकि उसने अपनी शक्ति पे नहीं पर परमेश्वर की सामर्थ्य पे विश्वास किया। और ये कहानी हमें हमेशा ख्याल में आती है जैसे ही हम दाऊद के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ तक कि दाऊद को परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा आशीषित कर रखा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके मन में कहीं ना कहीं दुष्टता और पाप छुपा हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम जाएंगे दूसरा शमूएल की किताब अध्याय 11 और उसका 2 से 15। यहाँ लिखा है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बत्सीबा नहीं है? तब दाऊद ने दूध भेजकर उसे बुलवा दिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा कि हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया। जब उरिया उसके पास आया तब दाऊद ने उससे योआब और सेना के कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पाँव धो। और उरिया राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर ना गया। जब राजा दाऊद को यह समाचार मिला कि उरिया अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया है? तू अपने घर क्यों नहीं गया? उरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इज़राइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ रहूं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ, और मैं ऐसा काम नहीं करने वाला। दाऊद ने उरिया से कहा, आज यहीं रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में ही रहा। तब दाऊद ने उसे न्योता दिया और उसने उसके सामने खाया पिया और उसी ने उसे मतवाला किया। और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने के लिए निकला, परंतु अपने घर ना गया। दूसरे दिन दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भिजवा दी और उस चिट्ठी में यह लिखा था कि सब से घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना। तब उसे छोड़कर लौट गया और वह घायल होकर मर गया। इस कहानी में हमें ये पता चलता है, या फिर ये बोलें कि इस घटना में हमें ये पता चलता है कि जो राजा दाऊद है वो अपने छत पर घूम रहा है और वहाँ पे उसने किसी स्त्री को देखा और उसकी तरफ वो आकर्षित हो गया और फिर उसने अपनी पावर, अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया क्योंकि वो राजा है। उसने बुलवाया और उस स्त्री के साथ व्यभिचार किया और फिर वो अपने घर चली गई। और फिर उसने ये बताया कि वो गर्भवती है। तो फिर उसने, जो राजा दाऊद है, उसने उसके पति को अपने पास बुलाया और उसको बोला कि अपने घर जाओ, लेकिन वो अपने घर नहीं गया। तो इस कहानी में हमें जो पूरी चीज़ समझ में आती है कि राजा दाऊद जो है, सारी जो सेनापति हैं और सारे लोग जो हैं वो सेना के साथ मैदान में लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, और राजा दाऊद जो कि राजा है उसको आगे जाके लीड करना चाहिए, वो आराम फरमा रहे हैं, यानी कि वो फ्री माइंड में हैं। और फ्री माइंड में क्या होता है कि हमारे जीवन में पाप के आने के चांस बढ़ जाते हैं। और ऐसा ही कुछ राजा दाऊद के साथ हुआ। हम देखते हैं यहाँ पे कि राजा दाऊद जो है वो पाप में गिर गया और उसने एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया और यहाँ पर वो रुका नहीं। इसके बाद उसने एक पाप को छुपाने के लिए दूसरे पाप की तरफ बढ़ा। उसने उरिया को बुलवाया जो कि बत्सीबा का पति था और उसको बोला कि अपने घर चला जाए। अब सोचिए यहाँ पे क्या प्लानिंग चल रही है। यहाँ प्लानिंग ये है कि अगर वो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी के साथ सोता है तो ऐसा होगा कि जो बच्चा है वो इसका नहीं बल्कि उसके पति का होगा। लेकिन जो उरिया है, हम उसकी तरफ देखते हैं कि वो एक मासूम इंसान है। वो बोलता है कि जब सारे लोग यहाँ पर हैं, जब परमेश्वर के लोग लड़ रहे हैं, तो मैं अपने घर जाकर क्यों मौज मस्ती करूँ। तो हम यहाँ पे नज़र आता है हमें कि उरिया जो है वो अपने देश से, अपने लोगों से प्रेम करता है और वो चाहता है कि जब तक ये युद्ध समाप्त ना हो पूरी तरह से, तब तक वो नहीं जाना चाहता अपने घर।
अब दाऊद की ये योजना भी फेल हो गई तो तीसरे पे उसने क्या बोला, तीसरे पे उसने उसको मारने का प्लान किया, यानी कि मर्डर। और फिर उसने जो आपके लिए जो सेनापति है उसके लिए चिट्ठी भेजा और उसमें क्या बोला कि इसको सबसे आगे रखना लड़ाई के टाइम में। और ऐसा ही हुआ, जो यूरिया है वो सबसे आगे रहा और इस वजह से उसके ऊपर ज़्यादा मार पड़ी और वो मर गया। तो यहाँ पे देखिए एक व्याभिचार जो आगे चल के दुष्टता में बदल गया, क्राफ्टी प्लान में बदल गया और फाइनली एक मर्डर भी हो गया, और वो भी किस व्यक्ति का, जो इनोसेंट है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि दाऊद भले ही परमेश्वर के बहुत हृदय के करीब था, वो बहुत ही चुना हुआ व्यक्ति था, लेकिन फिर भी पाप उसके जीवन में एंटर कर गया। बाइबल के बारे में जो सबसे अच्छी बात यह है कि बाइबल सिर्फ लोगों के बारे में अच्छाइयाँ ही नहीं, बल्कि अगर उनमें कुछ कमियाँ हैं तो उसको भी वो सामने रखती है। और रीज़न इसका ये है कि हम सब भी सीख सकें उन लोगों से कि बड़े बड़े लोग, धार्मिक से धार्मिक लोग भी, उनके लिए भी चांस है कि वो गलतियों और पापों में गिर जाएं। और इस वजह से हमें ये लोगों के एग्जाम्पल दिए गए हैं ताकि हम उनसे सीखें। आज के टाइम में भी हम देखते हैं ऐसा ही होता है, लोग व्यभिचार करते हैं, लोग परिस्त्री गमन करते हैं, स्कूलों में, कॉलेज में, ऑफिसेज में, बड़े बड़े ओहदों पे राजनेता लोग इस तरह के पापों में गिरे रहते हैं, और यहाँ तक कि किसी का जो है हत्या भी करवा देते हैं। हम सब जानते हैं इन सब के एग्जाम्पल हर जगह, हर दिन न्यूज़पेपर, टीवी, हर जगह हम देखते हैं। कुछ बातें पता चल जाती हैं और कुछ छुपी रहती हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने कुछ भी छुपा नहीं है, उसे हर चीज़ पता है। किसी को नहीं पता थी ये बात कि दाऊद ने ये गलतियाँ की हैं। उसे लगा कि मैं तो राजा हूँ, अगर किसी को पता भी चलेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसने इसे छुपा के रखा अपने इस पूरे पाप को। आगे देखते हैं कि परमेश्वर कैसे उसके पाप को खोलता है। दूसरा शमूएल अध्याय 12 उसका 7 से 13 यहाँ लिखा है, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए तुझे दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना भी तुझे दिया। और यदि यह कम था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी नज़र में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूँ कहता है कि सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा, और वह दिन दोपहरी और तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो यह काम छिप कर किया है, पर मैं यह काम इज़राइलियों के सामने दिन दोपहरी में करवाऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है और इसलिए तू नहीं मरेगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कितना ख़तरनाक है ये चीज़। नातान जो उस टाइम में नबी था, वो आया दाऊद के पास और उसने उसके डायरेक्ट आके कन्फ्रंट किया। तो यहाँ पे हम नातान के बारे में भी सीखते हैं कि वो भी एक आत्मिक व्यक्ति है, स्पिरिचुअल व्यक्ति है। वो डरा नहीं कि राजा है इतना बड़ा मुझे मरवा देगा। उसने परमेश्वर का वचन सीधा उसको बोला आके कि जिस परमेश्वर ने तुझे अभिषेक किया, तुझे इज़राइल का राजा बनाया और तुझे सारे भवन दिए, इतने सारे ऐशो आराम दिए, इतनी सारी पत्नियां हैं, इतने सारे दासियां हैं तुम्हारे पास, और भी देने के लिए तैयार है परमेश्वर, लेकिन तुमने ये बुरा काम क्यों किया? क्यों उरिया को मरवा डाला और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना दिया? और इस वजह से परमेश्वर क्या बोलते हैं कि तुम्हारे घर में तलवार हमेशा चलेगी। जो काम तुमने छुप के किया है वो मैं पब्लिक में दिखाऊंगा लोगों को। सो कि देखिए कितना डरावना चीज़ है ये। अगर हम सोचें कि लोगों को लगता है जब हम परमेश्वर में होते हैं, या फिर जो लोग अन्य मसीह लोग हैं या फिर गैर मसीह लोग हैं, जब हम ऐसे काम करते हैं, किसी भी तरह की ऐसे छुप के पाप, छुप के गलतियां करते हैं, तो हमें लगता है कि कोई देख नहीं रहा है। लेकिन हमें पता चलता है यहाँ पर कि परमेश्वर को सब कुछ पता है और वो देखता है। और जो काम हम छुप के करते हैं, जो बुराइयाँ, जो पाप हम छुप के करते हैं और किसी मासूम को उससे नुकसान पहुँचता है, तो परमेश्वर सुनता है उस चीज़ को और परमेश्वर उसका बदला लेता है। तो यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है कि हमें ये नहीं सोचना है कि हम बच जाएंगे कुछ गलती करके, क्योंकि परमेश्वर उसका जो पलटा है, जो उसका हिसाब है, वो ज़रूर लेगा। और जैसे दाऊद के लिए वो बोलता है
कि तुमने ये छुप कर किया, लेकिन मैं पब्लिक में, डे टाइम में, दोपहरी में करवाऊंगा तुम्हारे सामने। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर जो है वो बहुत ही न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय को बराबर करता है। और यहाँ से हमें ये भी सिखाता है कि हमें भी डरना चाहिए गलत काम करने के लिए, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए, किसी मासूम के साथ अन्याय करने के लिए, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो कुदृष्टि हो, और या फिर परिस्त्रीगमन। इन सब से हमें बच के रहना चाहिए और दूर रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें और आशीष देने वाला है आगे के दिनों में। दाऊद के बारे में यहाँ पर एक चीज़ हमें जो पता चलती है कि यहाँ पर उसने तुरंत, जैसे ही उसने ये बात सुनी, उसको तुरंत एहसास हुआ कि उसने गलती किया है। तो उसने इस बात को समझा और उसने क्या बोला कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। यानी कि ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है हमें, कि जब हम ये समझते हैं कि ये पाप सिर्फ इंसान के खिलाफ़ नहीं है बल्कि परमेश्वर के खिलाफ़ है, क्योंकि वो खड़ा है न्याय के लिए। और जब हम ये चीज़ें समझ जाते हैं कि पाप सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के सामने किया है, तो हमारे लिए बदलना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा, जो पूरी सृष्टि का मालिक है, वो स्वयं परमेश्वर यहोवा है। तो जैसे ही उसने इस बात को स्वीकार किया, तो नातान ने उसको ये बोला कि यहोवा ने तेरे पाप को तुझसे दूर किया, मतलब कि क्षमा किया आपके पाप को, लेकिन आप मरोगे नहीं, लेकिन जो बातें पहले बोल दी गई हैं वो तो हो गई रहेंगी। तो यहाँ पे हम ये चीज़ें देखते हैं कि जो दाऊद है वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। उसने बहुत सारे अच्छे काम किए, ज़बरदस्त काम किए, पूरे इज़राइल को एक साथ लेकर आया, दोनों घरानों को, और वो सबसे फेवरेट राजा था। जितने भी राजा हुए अब तक, उनमें सबसे लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन फिर भी पाप कहीं से भी एंटर कर सकता है। उसने पाप किया, गलती की, और फिर परमेश्वर ने उसको डांटा, उसको समझाया, और फिर यहाँ पर उसने मन फिराया। तो दो चीज़ें देखने को मिलती है। पहला कि किसी के भी जीवन में पाप आ सकता है सीक्रेट तरीके से, हमें हमेशा पाप के लिए कोई रास्ता नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप आज किसी भी पाप में या किसी भी गलती में हैं तो तुरंत मन फिराइए, जैसा राजा दाऊद ने किया। उसने तुरंत मन फिराया, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया, और हमें भी वो क्षमा कर सकता है अगर हम किसी भी इस तरह के पाप में हैं। मन फिराने का मतलब ये है कि वो पाप अब कभी हमारे जीवन में नहीं आएगा जब तक हम हैं इस जीवन में। क्योंकि दाऊद का हम देखते हैं कि उसके बाद उसने इस तरह का या ऐसा कोई भी पाप कहीं भी नज़र नहीं आता कि उसने किया। अगला वचन 2 शमूएल अध्याय 6 और उसका 12 से 21 यहाँ लिखा है, तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि किया, और दाऊद सनी और एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यूँ दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते हुए, नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब वह यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब साउल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सामने नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। और लोग यहोवा के संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में, अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा करवाया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाई। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को, अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष, समस्त इज़राइल भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक मांस का टुकड़ा और किशमिश की एक एक टिक्कियाँ बढ़वा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद अपने घराने को आशीष देने के लिए लौट आया, और साउल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और उसने कहा, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर और अपने कर्मचारियों की नौकरानियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने की जगह मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल पर प्रधान होने के लिए ठहराया है, उसके सम्मुख मैंने ऐसा खेला और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार खेला करूँगा। तो यहाँ पे हमें जो है दाऊद के बारे में हम देखो क्या देखते हैं कि दाऊद जो है, जब परमेश्वर की बात आती है तो पूरे तन मन से उसका प्रेम दिखता है, वो नाचता है, गाता है और लोगों की परवाह नहीं करता। जब परमेश्वर से प्रेम दिखाने की बात होती है, वो अपने मन के प्रेम को पूरी तरह से उमड़ने देता है।
सो यहाँ पे हमें ये पता चलता है, जब हमारे जीवन में कोई पाप नहीं होता, जब हम अगर कोई पाप है, जब हम उसको कन्फेस कर देते हैं, उसको निकल जाते हैं। जैसे पिछले वचन में हमने देखा कि जब नातान ने उसको डांटा तो उसने कन्फेस किया, हाँ ये मेरी गलती है और मैं आगे से ये कभी नहीं करने वाला। और हम देखते हैं कि उसने फिर कभी ऐसी कोई गलती नहीं की। तो जब हमारे जीवन से पाप निकल जाता है तब हम ऐसे हो जाते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह मासूम और हमेशा आनंद में भरे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रहता है। और उस प्रेम की वजह से ये नज़र आता है लोगों को भी और बाकी विश्वास करने वालों को भी। सो आइए भाई और बहनों, आज हमने 3 चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं और हम इसे अपने जीवन में अपनाएं। सबसे पहली चीज़ कि हमारे जीवन में कोई भी सीक्रेट पाप नहीं होना चाहिए, कोई छुपा हुआ पाप नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है आपके जीवन में जहाँ पर कि कोई पाप आ गया है तो उससे बाहर निकलिए। मदद लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति से, जैसे नातान ने उसको मदद किया दाऊद को। किसी ऐसे आत्मिक व्यक्ति से मदद लीजिए और बाहर निकलिए। प्रार्थना कीजिए, फास्ट कीजिए और बाहर निकलिए इन पापों से। मन फिराइए, कन्फेशन कीजिए। तीसरी चीज़, जब हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं तो हम परमेश्वर के लिए असली प्रेम दिखा पाते हैं और तब परमेश्वर की आशीष जो है वो लगातार हमारे जीवन में होती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ भाई और बहनों कि हमने आज इस मैसेज से कुछ ना कुछ सीखा है और आने वाले टाइम में हम लोग परमेश्वर के और करीब रहेंगे। और जाते जाते अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और भाई और बहनों को, ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुँचे और हम सब लोग मिलकर मसीह में आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर आऊँगा एक और वीडियो के साथ। तब तक परमेश्वर की आशीष आप सब पर रहे। आमीन।